अब सुनी जाएगी सबकी बात। आ गए हैं ललन भैया, लगे रहो ललन भैया। कहते हैं दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लेकिन ये सेहरा सुहाना तबे ना लगेगा जब ये पता रहेगा कि दूल्हा कौन है। यहाँ तो यही नहीं पता चल पा रहा है कि विपक्ष का 2024 में दूल्हा कौन होगा। सेहरा सज गया है, लेकिन शहनाई किसके दरवाजे पर बजेगा ये पता अभी तक किसी को नहीं चल पा रहा है। एक जगह हम बात करें ममता दीदी की तो ममता दीदी अलगे लाइन में लगल हैं। अब बात करें नीतीश बाबू का तो नीतीश बाबू भी लाइन में है कि हम भी कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री बन जाएं। अब अखिलेश यादव के पार्टी के नेता बोलते हैं कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होंगे। प्रधानमंत्री का कुर्सी है एक, लेकिन दावेदार अनगिनत। यही जाने यही समझे हम यानी ललन भैया आ गए हैं। काहे कि आपकी इनकी उनकी सबके मन की बात ये ललन भैया ना करेंगे। कहाँ घर हुआ भैया? वैसे तो बागपत से हैं हम, यूपी से। क्या लगता है जो इंडिया जो विपक्ष है हमारे देश में, वो इंडिया नाम का गठबंधन बना ली है, INDIA। अब क्या लगता है कोई एक चेहरा उसमें से निकल के आएगा? क्या है कि कुर्सी एगो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार का और दावेदार कई। देखो, ये जब राज्य के चुनाव होते हैं, जब भी गठबंधन होता है और सक्सेसफुल भी होता है पूर्ण बहुमत से, चाहे राज्य में सरकार हो या देश में हो, गठबंधन कामयाब भी होता है। लेकिन अभी उन्होंने कोई गठबंधन वालों ने अपना कैंडिडेट निर्धारित नहीं किया है। अभी बहुत समय बाकी है, 5-6 महीने बाकी हैं और अभी अब में कैंडिडेट निकालेंगे कुछ ना कुछ। सभी अच्छे हैं, अगर वे उनमें से ही 4 कैंडिडेट बीजेपी में कूद जाए तो वे अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, नीतीश बाबू छोड़िए ये सब। नीतीश बाबू को अगर बात करें तो नीतीश बाबू बोल रहे हैं, उनके पार्टी का जितना नेता है, छुटभैया नेता बोल रहे हैं, अपनी जैसा भी नेता बोल रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उनने ममता दीदी का भी महत्वाकांक्षा जाग रहा है। तो क्या लगता है इन लोग निष्कर्ष पे आएगा कि ऐसे ही तू मैं चलते रहे? जो उनकी पार्टी निर्धारित करेगी किसी कैंडिडेट को, कुछ सोच समझ के ही करेगी। उसमें कहने से और होने में बहुत फर्क है। वो तो जब सब आपस में जब उन्होंने गठबंधन बनाया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा और वो पार्टी कैंडिडेट भी निर्धारित करेगी। आपको लग रहा है 2024 तक सब साथे रह पाएगा? काहे कि इतना कॉन्फ्लिक्ट है, शरद पवार, ममता बनर्जी। अरे पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, नेशनल पार्टी है। जब जमेगी 2009 साल में बीजेपी की सरकार ने सारा देश हिला दिया। देखो कैसे पब्लिक भड़क रही है महंगाई से। कहते हैं हमने विकास कर दिया, विकास कर दिया। बीजेपी का विकास हो रहा है और कुछ विकास नहीं हो रहा देश में। आपके लिए ये देखो झोला भर भर के ले जा रहे हैं महंगाई है। महंगाई ले जा रहे हैं, बताइए। ये उनकी कमाई नहीं है, उनके हस्बैंड से पूछो, असलियत सामने आ जाएगी। महंगाई आपको कैसे पता लगा? अच्छा सुनिए, आपको कैसे पता चला है कि क्या कहते हैं उसको महंगाई लग रहा है? उन लोग को, बहुत लोग को अच्छा भी लग रहा है। अच्छा तो भाई वो शॉपिंग करके आएगी। अगर तुम मेरे को 20,000 रुपए दे दो, मैं शॉपिंग करने जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये बताइए, आप किसको चेहरा मान रहे हैं 2024 को लेकर? कि विपक्ष जो एक गठबंधन बनाई है इंडिया, उसमें से आपको लगता है कोई चेहरा निकल के सामने आएगा 2024 में? उसमें कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं है। सब बिना पढ़े लिखे हैं, बताएंगे। और जो विपक्ष है ना, उनको परेशानी इसलिए है मोदी जी से कि वो गरीब घर से वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर कोई उद्योगपति होते ना तो बस कुछ नहीं था, सब सही होता। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट एक करके बोलेंगे। एक बात बताइए, जब नीतीश बाबू थे बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे बिहार में तो बहुत बढ़िया थे, और अभी फिर क्या कहते हैं खराब हो गए। बिहार का जो जनता है ना, या तो उन्हें पागल बोले या बेवकूफ बोले, या तो नीतीश जी को या लालू जी को पागल बोले या बेवकूफ बोले। हमेशा एक दो पहले मिनट मेरी बात सुनो, पहले मेरे क्यों नहीं मतलब है, बीच में बात ना काटो। हम कोई मंत्री नहीं है जो हमसे बहस कर रहे हो, समझ गए? जब भी इलेक्शन होता है ना तो नीतीश जी कहते थे कि लालू जी गलत है और लालू जी कहते थे कि नीतीश जी गलत है, और एक बार दोनों मिलकर पूरे जनता को गलत बना दिया। आप लालू जी को भी गलत कह रहा है बीजेपी वाला, ठीक है? नीतीश कुमार को भी एक समय पे गलत कहता था, अभी फिर गलत कहने लगा। तो अभी नहीं,
लालू जी कहते थे नीतीश जी को और नीतीश जी कहते थे लालू जी को, और एक समय में दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे। ये बताओ गलत कौन है, बीजेपी है वो दोनों? वो तो जनता बताएगी। आप बताइए 2024 में कौन? चोर चोर अब मौसेरा और चचेरा दोनों भाई हो क्या गए। जो रोजगार की बात करे, जो महंगाई कम करने की बात करे, वही आएगा। ये तो पत्नी की भी कमाई में हक खोजते हैं। नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, आराम से एक एक करके। अब ये अच्छे दिन वाले हैं, हम तो इंतजार करते हैं मोदी जी का। जब वो भाषण सुने हुए थे, एक बार ऐसे मतलब होता था अच्छे दिन, एक बार इधर इस तरह से बोल रहे थे अच्छे दिन। वो अच्छे दिन का हम इंतजार ही कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे कब। 60 रुपए उस समय पेट्रोल थे। अच्छा सुनिए, पेट्रोल है। 2024 में आपके तरफ से इंडिया के कौन चेहरा होना चाहिए? हमारे तरफ से चेहरा मुलायम सिंह का लड़का। बड़ी सोच के बोले हैं आप। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव। पढ़े लिखे तो नीतीश कुमार भी हैं, वो तो सिविल इंजीनियर है, उनकी ओवरेज हो चुकी है। और राहुल गांधी भी तो बहुत पढ़े हैं। अरे वो बनना ही नहीं चाहता भाई, लोगों का भ्रम है। वो जो मनमोहन सिंह जब सरकार थी वो खुद ही नहीं बन जाते। आप बताइए, आप बोल रहे हैं, एक मिनट, आप बताइए, आप बोल रहे हैं राहुल गांधी को बनने का मन नहीं है, उधर शशि थरूर बोल रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन जीतती है सरकार, अगर बनती है 2024 में सरकार, तब फिर क्या, या तो खरगे बनेंगे नहीं तो राहुल गांधी बनेंगे, उनका चेहरा आगे होगा। तो जब मन नहीं है तब? अरे वो तो उनकी पार्टी तय करेगी कौन क्या बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा मत है, हम तो देखो उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे, गठबंधन को। ठीक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, गुस्सा होके कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्या लगता है आपको 2024 में इंडिया गठबंधन जो बना है वो सब चेहरा निकल के सामने आ पाएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? इंडिया जो गठबंधन बनाई है, चारे वाला आएगा? आएगा चारे वाला, जो चारा खाता है, जो 1 करोड़ के समोसे खा के वो आएगा? कौन आएगा बताइए? वही आएगा ना जो ईमानदार होगा, और वो है सिर्फ मोदी। ईमानदार मोदी ही है सिर्फ। मोदी बता दो कोई अब विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रही है कि अडानी है, तमाम है, लंड है, फंड है। अडानी को छोड़ो, फडानी को छोड़ो, सबको छोड़ दीजिए। आप एक भी एलिगेशन कोई बताए अडानी या उसके, अडानी क्या है, हम कोई मतलब नहीं है, वो अपना बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का मतलब होता है नोट कमाना। उसके क्या लिंक है मोदी से, कोई साबित कर दे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, आप बहुत सीनियर हैं। हाँ, अपने घर वालों को तो पूछता नहीं है, अडानी को क्या पूछेगा वो? मोदी से हट के एक सवाल पूछेंगे। मायावती है, ठीक है, मायावती ना ही इधर आ रही है ना ही उधर जा रही हैं, क्या लगता है मतलब वो किसके तरफ है? कुछ मतलब अकेले चुनाव लड़के क्या दिखाना चाहती है कि उतना बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे? नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। क्यों? कारण उसे पता हारना, लड़ेगी नहीं। बताइए। उसे पता, पूछ लो जाओ, उसने खुद ही कहा मैं इलेक्शन में हुई नहीं, मैं किसी रेस में ही नहीं हूँ। वो खुद ही कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी अपने दम पे? यही तो सवाल है। जो भी है वो खड़े कर देगी। मतलब इंडिपेंडेंट लड़ेंगी नहीं? ठीक है, बुराई क्या है? अरे तो अगर वो नहीं लड़ेगी इलेक्शन, फिर बता दूं मैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसके बंदे लड़ेंगे, 10-20 बंदे। एगो कहावत सुने हैं बिहार में, एगो कहावत है, ना खेलब ना खेले देब, खेलवे बिगाड़ देब। मतलब विपक्ष का ही कहना है कि अगर वो अकेले लड़ेंगी तो वोट कट जाएगा। ऐसा है, अगर हम बोलेंगे ना बिहार के बारे में, सब हमको गाली देंगे। चलिए कोई बात नहीं। 2024 में कौन चाचा? मोदी आएगा, मोदी। क्या कर रहे हैं? अरे तमाकुल है यार, बिहारी का पहचान तो तमाकुल है यार। ये दिल्ली रहता, चारा नहीं खाता ये। और बता, दिल्ली आ गए तो बिहारी से दिल्ली वाला हो गया। बिहारी तो है। हाँ बोलिए। वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी, पता है कि नहीं? लग रहा है कि अंकल जी यानी कि मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त है। मोदी जी का यानी गुणगान करते जा रहे हैं। मोदी जी में अब डिफॉल्ट नहीं दिख रहा है। देखो, मैं भगत किसी का नहीं, मैं तो आज भी कहता हूँ मोदी भी हिंदुस्तानियों को धोखा दे रहा है। जैसे कांग्रेस देती है ना, ऐसे मोदी भी दे रहा है। मोदी ने क्या किया आपके लिए बता दो मेरे को, कोई एक काम बता दीजिए, बता दो क्या किया। तो आप बोल रहे हैं 2024 में? अच्छा सुनिए ना, सुनिए, लड़ाई नहीं, एक बार बोलने दीजिए, एक बार। आप बोल रहे हैं 2024 में मोदी जी चेहरा है, आएगा तो वही, वोट हम भी देंगे। आप भी उसी, जब ईमानदार नहीं है तो काहे वोट दे रहे हैं? ईमानदार नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखो, मैंने कहा ईमानदार है, वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता,
वो सिर्फ अपना काम से मतलब रखता है। तो परिवार रहना भी तो चाहिए। ये है, उसने देश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। अरे भैया यहाँ देख लो, बाबा का बहन फूल बेच रहा है। अरे भैया राहुल गांधी का बहन के पास तो अरबों खरबों रुपया है, अब उसका बहन फूल बेच रहा है। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 35 साल पीछे कर दिया देश को इस आदमी ने। ये बेड़ा गर्क करके छोड़ेगा ये? जैसे अभी क्या ऐसा कर दिए? श्रीलंका का जैसा आलू है ना, कटोरा लेके घूमे, अभी ऐसे घूमेंगे। अडानी पडानी है ना, सारा जो माल लग रहा है ये सारा मोदी और का ही है। अच्छा, तो 2014 में कांग्रेस का टाइम कलेक्टर था, कांग्रेस के टाइम में कलेक्टर था, अब चले आया नीचे। ऐसा है, आराम से जो बच्चा ट्यूशन पढ़ रहे हैं 3-3, 4-4 हजार रुपए देके एक सब्जेक्ट के दे रहे हैं, इन्होंने उनका भी भट्टा बैठा दिया। अच्छा, 2014 से पहले ये सब नहीं था क्या? ये सब कुछ था, तो अब इसने ऐसा आया झूठा, इतना तगड़ा झूठा आदमी कभी जिंदगी में आया ही नहीं, कभी आया नहीं। अब हम कह रहे हैं हम राम को लाए। गाली नहीं, गलत बात नहीं। चलिए, तो देखिए अभद्र भाषा का प्रयोग ललन भैया नहीं करते हैं अपने शो में, इसलिए उनको हटा दिया गया। तो क्या लगता है मायावती का जो रोल है इस 2024 चुनाव में कि वो अकेले लड़ेंगी, तो ना ही वो इंडिया में आ रही हैं, INDI जो गठबंधन बचा है, ना ही NDA में आ रही हैं, तो क्या लगता है? अरे बीजेपी का सारा मकसद है विपक्ष को खत्म करना, ठीक है। अब ये एक हो रहा है, इनको डर चढ़ रहा है, महंगाई जनता कह रही है महंगाई हो रही है, डर के मारे 200 रुपये घटा दिए सिलेंडर पे, और फिर चांस बदल दिया, कॉमर्शियल पे 200 रुपये बढ़ा दिए। वहीं लेना है उनको, जो करना है वहीं करना है। ये जनता का पागल बना रहे हैं। एजुकेशन को बिल्कुल ऐसे ही बच्चा सोचता ही नहीं कि तू फेल भी हो जाएगा। कल पेपर है फिजिक्स का, आराम से सो रहा है, पास तो होना ही है। उधर चले गए, बहुत डीप चल गया आपसे नहीं बात होगा। अच्छा, ये बताइए कि जातिगत जनगणना बिहार में इन लोग जातिगत जनगणना बिहार में हुआ, ठीक है। बिहार पे जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, पूरा पीठ थपथपा रहे हैं कि हम लोग विपक्ष में हम लोग जातिगत जनगणना बिहार में करवा लिए, पूरा देश भर में होना चाहिए। क्या लगता है 2024 के लिए ये मुद्दा काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा मुद्दा, ये जनगणना से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम मिलेगा, कोई काम नहीं मिलेगा। जाति जनगणना से कोई काम मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना से पूरा आरक्षण निर्धारित होगा, तमाम चीज बोल रहे हैं कि जाति का पता चलेगा। वही होता है गरीब और अमीर, जाति तो होता है गरीब एक अमीर, गरीब का अलग सर्वे करो, अमीर का अलग सर्वे करो। किस जाति में कितना गरीब है, किस जाति में कितना गरीब है, कैसे पता चलेगा? देखिए, ज्यादातर गरीब यानी सर्वे होता है, एक जाति गणना होता है, वो सर्वे किया है, जाति गणना नहीं किया है। ब्लॉक में बैठा है और वहीं से लिस्ट जारी कर दिया है, घर को जाके पूछा ही नहीं। मुद्दा आपको सुनिए ना, आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना मुद्दा रहेगा 2024 के लिए कि नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? हम बता रहे हैं, एक करके अभी बोले ना, आपको मौका दिए ना, एक करके बोलिएगा। हाँ, 100 में 90 भाग हमारा है, और ये नारे यानी पहले से आप लोग सुन रहे होइएगा, यानी कि जहाँ भी आप जाइएगा वहीं 10% वाले लोग हर जगह राज कर रहे हैं, और 90% वाले लोग मतलब रोड पे थी लेबर कुलिया काम कर रहे हैं। यानी कि हर जगह माने हर लोग का माने मौजूदगी तब होगा, तब जाके देश का विकास होगा। अच्छा, आइए, सुनिए भैया। हाँ, बहुत टाइम दिए चाचा आपको, 2 मिनट दे दीजिए, हमारा तनी बात कर, भाई से बात कर ले दादा, भाई से जरा बात कर ले। बोलिए। क्या नाम हुआ? मेरा ये चंदन। बोल रहे हैं जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है अडानी पे, ठीक है, अडानी कर रहे हैं राहुल गांधी, 2024 में भुना पाएंगे उसको? देखिए, राहुल गांधी एक बहुत बड़े नहीं बस देखिए, राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता है, वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मुझे पता नहीं, कहते हैं हार्वर्ड से पढ़े हैं। आलू से सोना बनाते हैं, शिकंजी से कोको कोला बनाते हैं। ये आलू से सोना वाला बयान महाराज कब का है, कब का नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हैं, उसका तो सच्चाई आ गया ना सामने। देखिए, ये यूनिक पीस है, मतलब कि अब देखिए क्या होता है। ये 5 राज्यों में चुनाव है,
अभी कोई टिक्का टिप्पणी करना मेरे हिसाब से गलत है। जहाँ तक ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इससे क्या पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आपका यही कहना है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे उससे नतीजा साफ होगा कि कोई चेहरा बन पाएगा इंडिया गठबंधन का कि नहीं बन पाएगा, और क्या रूपरेखा होने वाली है 2024 के लिए? क्या लगता है 2024 में कौन? पाजी मैं ना छोड़ दीजिए, हम पकड़े। पाजी 2024 की बात जब है ना कि सबसे बड़ी बात है, आपकी शादी हो गई? पहले आप ये बता दो मुझे। हाँ जी? नहीं, ललन भैया की अभी शादी नहीं हुई। ना ना। अच्छा, एज ढूंढ कोई है क्या नजर में? हाँ जी? नजर में कोई है आपके? नजर अब आपको पहले मैं आपकी पहले बात समझा रहा हूँ कि जो आज का जो युवा है ना, उसकी शादी तब हो सकती है अगर उसके पास रोजगार है। और एक शादीशुदा के लिए ये है कि उसके घर में दाल आटा अगर उसको सही भाव पे मिल रहा है, उसकी आम आदमी की जो ज़रूरत है ना पाजी, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ते रहोगे, आगड़ी जात पिछड़ी जात, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, ठीक है? पर जो आम आदमी है ना, उसको पहले एक टाइम था कि 410 रुपये का सिलेंडर मिलता था, लोग जलते थे कि भाई बहुत महंगा है। आज कितने का है? 1100 के करीब का है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लोग खुशी से ले रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पाजी हम लोग जब लेते थे तब सस्ता था, आज 25 रुपये बढ़ चुका है। तो आज लोग ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है जी, पेट्रोल चाहिए तो चाहिए। तो पाजी जिन लोगों को ना घर चलाने हैं, उन लोगों के बारे में आप पहले कुछ सोचो कि उनका घर कैसे चलेगा। एक हाथ से पैसा आ नहीं रहा है, पर एक हाथ से इतना ज़्यादा जा रहा है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें करना क्या है। अगर शादीशुदा आदमी है ना, एक शादीशुदा से आप ये पूछो कि आपका जो आप लेते थे सामान, किसी किराने पे दुकान पे जाओ, आप कितने का सामान लेते थे आज के टाइम में? अब पाजी जहाँ 10 चीज़ें लाते थे ना घर में, वहाँ 4 या 5 या 6 लेके आते हैं, 4 को छोड़ देते हैं कि भाई चलो जब पैसा आएगा वो भगवान। चलिए क्या लगता है आपको 2024 में इंडिया गठबंधन से किसको चेहरे के रूप में उतारा जाएगा विपक्ष की तरफ से? भाई बात दरअसल ये है कि जिस टाइम में जब ये इलेक्शन होगा, जब ये निकलेगा, तो उसके बाद में अपने आप ही बनाएंगे, कोई ना कोई तो चेहरा बनाएंगे ही, कोई ना तो कोई बनेगा। लेकिन पहले सबसे पहले जीतेंगे तो उसके बाद ना। लेकिन चेहरा बनने के लिए भी आप देख रहे होंगे बहुत लड़ाई है अंदर में। ममता दीदी अलगे दावेदार बनल हैं, शरद पवार, नीतीश कुमार, तमाम लोग हैं। ये तो हमेशा होता है, जब भी 10 तरीके के आदमी मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपस में कोई ना कोई तो सबके सब एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। जबकि आज ममता कांग्रेस को देखना नहीं चाहती, कांग्रेस ममता को देखना नहीं चाहता, कांग्रेस केजरीवाल को देखना नहीं चाहता, कांग्रेस वो क्या नाम है इसका एसपी को नहीं देखना चाहता। तो ये तो इनमें जब जबरदस्ती का जब गठबंधन बना तो पार्टी का मिलाप हो गया, पर मन मिलाप नहीं हो पा रहा है इसका मतलब। लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक चीज़ इसके अंदर है, लेकिन चाहे कोई भी बने, मगर वो मोदी से तो कम से कम भी अच्छा ही होगा। मोदी से तो अच्छा हुआ, कोई भी बने मोदी से अच्छा हुआ। मोदी जी आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? नहीं, सबसे बुरी चीज़ है कि एक तो झूठ बहुत बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब इस पृथ्वी पे मेरे ख्याल में इससे बड़ा झूठा आदमी नहीं है। इतने बड़े पद पे बैठने के बाद में इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं है देश के लिए। कम से कम क्या झूठ बोल दिए? 2 झूठ गिनाइए ना। हाँ, एक बताता हूँ। इन्होंने कहा दरभंगा में एम्स बन गया, नहीं बना। इन्होंने कहा कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन गया। कहाँ? वो क्या नाम है, कौन सा रेलवे स्टेशन बनाया था वहाँ पे? उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन अभी उसकी नींव नहीं रखी। चलो उसके बाद में का नाम है नहीं बता रहे, जनता कैसे मानेगी? अभी कोई बात नहीं, मैं दूसरी और बात बताता हूँ। अब इन्होंने अपने मंच पे खड़े होकर के कहा, ये जो आदमी है जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है, और अगले दिन ही उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इससे बड़ा झूठ क्या बोल सकता है आदमी? आप शरद पवार के भतीजे का बात कर रहे हैं, अजीत पवार का। उनका भतीजा। एक ही काम है इनका, सिर्फ एक ही काम है, इसके ऊपर ईडी का छापा मार, इसके ऊपर इसका छापा मार। जो इनके काम के आदमी है उसको डरा धमका के अपने में मिलाना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बुरी चीज़ है। देखो, देश के लिए आप आए हो, इतने बड़े पद पे आप बैठे हो, देश के लिए बैठे हो, तो देश के लिए कम से कम कुछ तो ऐसा कर जाओ कि हर चीज़ के रेट ऊपर से ऊपर। चलिए चाचा, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, ईडी सीबीआई अभी भैया बता के गए कि ईडी सीबीआई का थोप रही है जो विपक्ष के नेता हैं और उनको डाउन कर रही है।
तो ईडी सीबीआई वाला मुद्दा काम कर पाएगा, कांग्रेस भुना पाएगी या विपक्ष पूरा भुना पाएगी इसको? वो तो पहले भी आती थी, ईडी हो या सीडी हो या जो भी हो, वो तो पहले नहीं था क्या? पहले क्या छापे नहीं पड़ते थे? नेताओं पे छापे नहीं पड़ते थे? क्या नाम है, रात ही रात में उठा के इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया था। वो बिना सबूत के, बिना उसके रात ही रात में उठा के हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया था। तब ये आंखें अंधे थे ये? तब क्या कर रहे थे? तब कहाँ थी वो ईडी सीडी? तब नहीं थी ईडी सीडी, रात में उठा के डाल दिया। चलिए बढ़िया, आप इमरजेंसी का याद दिला रहे हैं लग रहा है। अच्छा सुनिए, आपके लिए 2024 में विपक्ष के तरफ से या फिर सत्ता के पक्ष की तरफ से कौन है चेहरा आपके लिए? चेहरा वही है, मोदी काम करने वाला है और इसके अलावा कोई है ही नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। चलिए आपके लिए कौन है 2024 में? कौन? थूक लीजिए आराम से। मोदी जी है। मोदी जी हैं। लंके की चोट पे आ रहे हैं मोदी जी। क्या है खास उनमें? क्या खास है जो सब उसको? उसमें खास ही खास है सारी। क्या कर दिए आप लोगों के लिए? क्या किए आपके लिए? किया उन्होंने तीन काम नहीं किया। तीन काम क्या नहीं किया उन्होंने? क्या नहीं ना क्या किया? आप बोल रहे हैं ना मोदी जी बनने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने ऐसे काम किए जो आज तक 70 साल में कांग्रेस गिना नहीं पा रहे हैं, गिना नहीं पा रहे हैं 3 को काम। अरे मैम इनसे पूछे, आपसे आपको टाइम दिए ना, फिर आएंगे आपके पास। आप बताइए 3 को काम बताइए। इनसे पूछो। सवाल नहीं है 2024 में कौन? मोदी। मोदी। फिर वही सवाल पूछ दे। हाँ 3 काम बता दीजिए। 3 काम आपके लिए जो हुआ हो। हमारे लिए सब कुछ हुआ है। सब कुछ हुआ। जैसे 3, अच्छा छोड़िए उनको 3 को बोले, आप 2 को बता दीजिए। क्या बताएं, सब कुछ किया है मोदी ने। कोई बात नहीं, चलिए आपके तरफ से मोदी का डंका बजा दिया, मोदी जी ने देश का डंका बजा दिया। बहुत बढ़िया किया मोदी जी ने। तो 2024 में गठबंधन बना है विपक्ष का इंडिया, क्या लगता है कि चेहरा कौन होगा? शरद पवार, मोदी? राहुल होगा। राहुल गांधी पे सहमति बन जाएगी? आज जो ममता बनर्जी और शरद पवार, नीतीश कुमार, तमाम लोग, इतना लंबा लाइन है, उस सबको तोड़ के आ पाएंगे इन लोग? राहुल जी बहुत अच्छा काम करेंगे। राहुल जी आएंगे तो अच्छा करेंगे। बीजेपी आया सबको नुकसान पहुंचाया। चाचा एक बात बताइए, आ गए चाचा, उनसे ही बात करें। अरे 2 मिनट, अरे अच्छा आप भी बता दीजिए। चलिए चाचा शर्मा रहे हैं थोड़ा, तो चाचा ये बताइए कि विपक्ष इंटैक्ट हो गया है, एकजुट होने का कोशिश कर रहा है, पर 2024 में जो तमाम इतना सारा मुद्दा है, मतलब चाहे हम राम मंदिर का बात करें, जातिगत जनगणना का बात करें, तमाम ऐसा कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है? अभी हावी रहने वाला है, पब्लिक पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, जो नौजवान है वो घूम रहा है बेकार, उस पे काम किया जाए, मेन मुद्दा में आ जाए। मंदिर मस्जिद खिलाएगा नहीं, हाँ ठीक है, भगवान है सबके पास है, उनके पास मस्जिद है, हमारे पास राम मंदिर है, इसी में काम किया जाए, थोड़ा काम पे ध्यान दे, पब्लिक को इधर उधर भटकाने से अच्छा कोई काम किया जाए, वो अच्छा है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जैसे आप कितना नौजवान बेकार घूम रहा है, उनको कुछ नौकरी दिया जाए। आपको लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, पर ये बेरोजगारी का मुद्दा ये भुन पाएगा, मतलब उसका असर दिख पाएगा? क्योंकि विपक्ष लगातार बेरोजगारी का सवाल उठा रही है, पर क्या लगता है कि विपक्ष उतनी मजबूत है कि उसको भुना पाए? मेन मुद्दा है उनके पास कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, अगर एक जन खड़ा हो जाए फिर ये आ जाएगा। बीजेपी के पास है, सब कुछ है, मुद्दा पे आ जाए, काम नौकरी दिला दे, थोड़ा काम दिला दे लोगों को, जो पब्लिक भरोसा करते हैं बीजेपी को, लेकिन वो आशा दिखा के भाग जाता है। क्या लगता है राम मंदिर में भैया चाचा चल गए, बोले टाटा बाय बाय, चाचा हैं सेट। जो मुंह पे महक आया उससे लगता है कि चाचा पूरे तरीके से सेट हैं।
तो हमारे साथ देखिए ऐसे ही ललन भैया सबका, जनता से जुड़े हुए आदमी का या फिर इन जनता का, उनका सबका बात ये ललन भैया लाते रहेंगे। आप ऐसे ही ललन भैया को देखते रहिए, AMV नेटवर्क को देखते रहिए और अगला बार फिर हम आएंगे एक नए ताजगी के साथ, नया एपिसोड लेके, नया मुद्दा लेके। जनता की क्या कुछ राय होगी वो भी हम समझेंगे। तब तक के लिए ललन भैया को दीजिए इजाजत, प्रणाम। अब सुनी जाएगी सबकी बात। आ गए हैं ललन भैया, लगे रहो ललन भैया।